डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिए। मैंने इतने तो आपको टॉपिक 1 बाय 1 करके बता दिए हैं। अब ये लास्ट चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसमें कंपलसरी है, चारों क्वेश्चन कंपलसरी, इसमें और क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक है, ये तो करने ही होते कंपलसरी। तो इसमें देख लेते हैं कितने कम समय में आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कॉलम एंड कंडीशन एंड इसके इफेक्टिव बोला है। ठीक है, इफेक्टिव तो नहीं बोला, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला डिफरेंट एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। तो उसमें इफेक्टिव लेंथ ही फाइंड आउट करने होते हैं, इसीलिए ये दिया हुआ होता है। तो नहीं लिखा है तो इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने होते हैं। तो पहला उसमें जो होता है वो बता देता हूँ कि बोथ एंड अगर हिंज हो, बोथ एंड हिंज्ड हो। ठीक है, हिंज्ड होने का मतलब होता है क्या, किस तरीके का डायग्राम होगा, इस तरीके का डायग्राम देखिए। ये हिंज का सिंबल है। ठीक है, हिंज का मतलब होता है कि वर्टिकल भी सपोर्ट होता है और हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट होता है। ये इस तरफ भी नहीं जाने देगा और इधर भी नहीं जाने देगा, लेकिन रोटेट ऐसे होने देगा। तो इसका इफेक्टिव जो होता है ना, इफेक्टिव लेंथ यहाँ से एंड टू एंड होता है। मतलब जितना मान लो ये एल था पहले, तो इसका इफेक्टिव भी कितना होगा, एल ई ही जितना होगा। मतलब यहाँ पर अगर बोल सकते हैं कि जो एल ई होगा इफेक्टिव लेंथ, वो एल जितना ही होगा। इसमें कोई पूरा का पूरा इफेक्टिव मतलब इफेक्ट होगा। इसमें पूरा का पूरा लेंथ पर इफेक्टिव आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक्चुअल लेंथ बोलते हैं और इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। आप एक बार लिख भी लेना, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम और इफेक्टिव लेंथ ऑफ, आपके साथ ही मैं लिख रहा हूँ और टाइम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना टाइम इसको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोथ एंड अगर फिक्स हो, मतलब 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, उसी में कहा बोथ एंड फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो जब बोथ एंड फिक्स मतलब इस तरीके का होता है, इस तरीके का होगा। ठीक है, मान लो ये एल है, तो इसका कितना इफेक्ट करेगा, तो इसका इतना ही इफेक्ट करेगा। वो कितना होता है वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये कितना होता है, ये जो होता है ये एल ई है। तो कितना है, तो ये जो एल ई होता है वो L/2 जितना होता है। ठीक है, तीसरा भी बता देता हूँ। तीसरा क्या होता है कि एक एंड फिक्स हो, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड हो। एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, हिंज्ड हो, मतलब इस तरीके का हो। ये तो एल है यहाँ से यहाँ तक, और इफेक्टिव कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये इफेक्टिव लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका एल ई कितना होता है, L/√2 जितना होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चौथा बोथ एंड, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री हो। अगर मान लो कि वन एंड फिक्स होगा एंड अदर क्या होगा, फ्री होगा, अदर एंड फ्री है, मतलब इस प्रकार से हो, इस तरीके से ऐसे अगर हो। तो अगर इसके ऊपर लोड, सब पे देखिए लोड ये पी लग रहा है, सबके ऊपर ये पी लोड लग रहा है, सबके ऊपर पी लोड लग रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका ऐसे इफेक्ट पड़ता है, इतना होता है। मतलब इफेक्टिव लेंथ जो एल ई होगा वो इसका डबल हो जाएगा, इस एल का डबल हो जाता है। मतलब एल ई इक्वल टू क्या हो जाता है, 2L जितना होता है, इसके डबल जितना इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका इफेक्टिव लेंथ होगा। तो ये लॉजिक था। ठीक है, कुछ 5A का आ गया। फिर 5B का देख लेते हैं। 5B क्वेश्चन आपके, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। ठीक है, कुछ टाइम तक शो होगा, फिर बाद में चला जाएगा, तो वो चीज़ें आप लोगों ने देख लेना है। और इसका सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले जो भी दिया रहता है उसका लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, गिवन डाटा, गिवन डाटा ये दिया हुआ है, वो चीज़ें लिख लेता हूँ। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ ध्यान से देखेंगे कि बोला है कि एल जो है ओरिजिनल लेंथ है वो 5 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 5000 mm हो जाएगा। और उसमें बोला है कि
एल ई क्या हो जाएगा, तो एल ई जो आएगा वो एल अपन रूट 2 आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ये मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है, ठीक है। क्या बोला है कि वन एंड ही जब वन एंड फिक्स होता है तब ये आता है एल अपन रूट 2। ये एल है, एल तुम्हारा ये है, इसके डिवाइड बाई रूट 2 कर दिया तो इतना आ गया आपका इफेक्टिव, ठीक है। और डायमीटर दिया है d इक्वल टू 200 mm और इनिशियल डायमीटर दिया है, थिकनेस दे दिया है 20 mm। तो थिकनेस से क्या करते हैं, ये 200 में से एक साइड का थिकनेस और दूसरे साइड का थिकनेस करेंगे तो 160 mm आ जाता है, ये आ गया हमारा। और ई की वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये दिया है, इतना दे दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो इफेक्टिव उसका एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, π/4 ब्रैकेट में कैपिटल D माइनस स्मॉल d²। तो ये वही चीज़ें कर लेता हूँ, π/4 200, क्योंकि फॉर्मूला अगर इसका देखेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या क्या ज़रूरत है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसको सॉल्व करने पे सॉल्व करिए और देखिए अब मेरी वैल्यू इतनी आई है, आप सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है मेरी वैल्यू मिस्टेक भी हो क्योंकि मैं फटाफट कैलकुलेशन किया हूँ और ये मेरी वैल्यू आ गई एरिया का। फिर बाद में आपको आई निकालना होगा और इसकी जो ये देखिए सर्कुलर सेक्शन है तो आई उसका क्या होता है π/64 कैपिटल D पे r⁴ माइनस स्मॉल d⁴ कर लेंगे। यहाँ 200 पे 4 माइनस 160 पे 4। अब 4 पावर कैसे लगाते हैं वो चीज़ें लॉजिक आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे पास कैलसी है, देखिए पहले तो 200 क्लिक किया, ऑन कर लेता हूँ, 200 क्लिक किया, ये देखिए 200 क्लिक किया। फिर उसके बाद से ये वाला सिंबल दिख रहा है, देखिए ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा और 4 दबा दीजिए, मतलब इसके ऊपर 4 पावर लग गया है। एक और करेंगे, देखिए इतना आ जाता है आंसर। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए और इसका कैलकुलेशन करने पे मेरा जो आंसर आ रहा है आप भी कर लीजिएगा, फटाफट आपका भी आंसर आ जाएगा। तो 46369907.57 ये mm⁴ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला था, इस क्वेश्चन को आपने तो ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि आप फाइंड आउट करके बताइए। इस क्वेश्चन में ये बोला था कि यूलर्स बकलिंग लोड फाइंड आउट करके बताएं। तो यूलर्स बकलिंग लोड का फॉर्मूला था, ये क्यों मैं निकाला, ये फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। ये है फॉर्मूला में π² EI/LE का स्क्वायर है, समझ में आया। ये यूलर्स ऑफ बकलिंग का है। और अगर क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्रिपलिंग लोड तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। क्रिपलिंग लोड के लिए PR मैं इधर लिख देता हूँ, ये होता है Fc×A/1 + अल्फा होता है ब्रैकेट में LE/K का होल स्क्वायर। के रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जायरेशन भी बोला जाता है। ये इफेक्टिव लेंथ है, लेकिन हमको तो ये फाइंड आउट करना है। अगर बोले तो ये भी फाइंड आउट करना, उसमें FC दिया रहेगा, नहीं तो फाइंड आउट करना होगा, और अल्फा दिया रहता है, ठीक है, दिया रहेगा ऑलरेडी वैल्यू। यहाँ तो पाई तो आपको कैल्सी में मिल जाएगा। E की वैल्यू 2 × 10⁵, आई की वैल्यू हमने निकाला है 46369907.57 डिवाइड बाय LE की वैल्यू कितनी आई है 3535.53 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर करने पे मेरी वैल्यू आ गई है 732245.48 न्यूटन होगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा 22458, यहाँ पर 3 प्लेस इधर कर देंगे, किलो न्यूटन हो गया। तो ये आपका PE बकलिंग यूलर्स बकलिंग लोड आ गया। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5B समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5C पे। फटाफट ये क्वेश्चन को कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन को 5C को करने में कितना टाइम लगा, हर क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। आप पेशेंस बना के आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो C का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर C जो है उसके भी क्वेश्चन इसी प्रकार के कुछ ऐसे ही हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बशर्ते आपको क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन C में बोला है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। जैसे गिवन डाटा अगर देखेंगे, तो क्या क्या दिया है देखिए। पहले नंबर तो कॉलम 1 है, ठीक है, बीम है जिसके ऊपर पॉइंट लोड एंड पे लगा है, कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से,
और बोला है कि ये जो डिस्टेंस है 1.2 मीटर इसका बीम का लेंथ है और एक लोड लगा है डब्ल्यू, नहीं पता है, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैंटिलीवर ये डब्ल्यू है और इसका जो डायमेंशंस है ये दे दिया है, डायमेंशन ये दिया है, ये 150 है और ये 300 mm है, ये चीज़ें दे दिया है। तो इसके बेस पे मैं आई फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो इसका स्ट्रेस दे दिया है, देखिए एफ की वैल्यू दे दिया है 15 न्यूटन पर mm², ये गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे दिख भी रहा होगा, थोड़ा टाइम दिखेगा उसके बाद से हट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहेगा तो मेरी स्क्रीन भी स्पेस कम है, तो इसलिए फिर भी ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपका क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब m कैसे होता है, m आपको पता है कि w इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पर m निकालना है तो क्या हो जाएगा, w इंटू एल, w इंटू एल ही होता है ना, तो ये w इंटू 1.2 मीटर है तो ये 1200 mm हो जाएगा। ठीक है, ये m हो गया। फिर बाद में y मैक्सिमम y चाहिए, और y क्या होता है, इसका हाफ हो जाता है 150 हो गया। ठीक है, इसका हाफ हो जाता है 150। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है m/i = f/y, ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए m की वैल्यू w इंटू 1200 है, i की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं किया था तो i की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और i क्या होता है BDQ/12। तो यहाँ 150 इंटू 300 Q/12, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 337.5 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴ आ जा रहा है। देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी कैलकुलेट करेंगे तो फटाफट उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 337.5 इंटू 10⁻⁶, इसका दिया है 15 और इसका दिया है 150, यही दिया है ना, ये 15 दिया है, ये 150 आ गया। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो करने पे मेरा आ जा रहा है 28125। ये न्यूटन है तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, 3 प्लस इधर 0 लगा दो, 28.125 किलो न्यूटन। ये मेरा आ गया लोड, यही लोड फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मतलब 5D का 5D, क्वेश्चन नंबर 5D। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5D क्या बोला है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एजम्पशन मेड इन यूलर। ठीक है, एजम्पशंस मेड इन यूलर्स की बात किया है, तो क्या क्या एजम्पशंस उसने लिया है यूलर्स ने, वो लिख लेता हूँ। और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चंस एजम्पशंस ऑफ यूलर्स फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक एक एजम्पशंस जो इन्होंने लेके चला है वो चीज़ें बता देता हूँ। पहला उन्होंने एजम्पशंस लिया था कि जो कॉलम का मटेरियल होगा, द मटेरियल of column is elastic, homogeneous and isotropic। आइसोट्रोपिक भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा उन्होंने एजम्पशंस लिया था कि द कॉलम इज लॉन्ग, द कॉलम इज लॉन्ग पे लिया था। तीसरा उन्होंने लिया था कि लोड ऑन कॉलम इज ट्रूली एक्सियल होना चाहिए, द लोड ऑन कॉलम इज ट्रूली एक्सियल, ये होना चाहिए। चौथा उन्होंने एडम्पशन क्या लिया था कि फेलियर ऑफ कॉलम इज ड्यू टू बकलिंग। पांचवा जो उन्होंने लिया था, द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। उसकी वजह से छठा उन्होंने लिया था कि हुक्स लॉ इज वैलिड, द हुक्स लॉ इज वैलिड। सातवां उन्होंने लिया था द कॉलम इज स्ट्रेट बिफोर एप्लीकेशन
ऑफ लोड। आठवां उन्होंने दिया था कि द शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम ड्यू टू एक्सियल कंप्रेशन लोड इज निग्लेक्टेड। ये चीजें कॉन्सेप्ट दिए थे, इस बेसिस पे वो लेकर अपना फॉर्मूला बनाए थे। ये उनके लिए एजम्पशंस रखे थे कि ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता कुछ और हो तो उसके लिए कुछ और टेक्निक यूज होगा, लेकिन ये उनका एजम्पशन था। तो ये इतना अगर आप लिख देते हो तो आपके लिए पूरा का पूरा सोल्यूशंस हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट एक पेपर सॉल्यूशंस हो गए हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। और आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए कि ताकि इसके अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।